बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए अभी भी BBMK यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बुक नहीं आया है। सिलेबस चेंज हो चुका है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि BBMKU ख़ास तौर से बाकी स्ट्रीम का तो नहीं बता पाएंगे अभी हम आपको, लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों का सिलेबस में कुछ बदलाव आया है। जहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पुराना बुक चल रहा था वो उसके जगह में अब कुछ नया आएगा, कुछ ऐड होके आ रहा है। कुछ नया जो आपका चैप्टर्स है वो चैप्टर ऐड होगा और उस चैप्टर को ऐड करने के चक्कर में पब्लिकेशन वाला अभी तक जो है मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं कराया है। तो जो पुराना बुक में कुछ चैप्टर्स है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर तो रहेगा ही। तो जानकारी के अनुसार जो जानकारी है उसके हिसाब से आप पुराने बुक का जो चैप्टर है, जिनके पास पुराना बुक है वो उससे पढ़ सकते हैं। और जो अगर पुराना बुक नहीं है तो वो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि नया बुक मार्केट में जैसे ही आएगा तो फिर अभी आप पुराने बुक में पैसा लगाइएगा फिर नए बुक में लगाइएगा। इससे बेहतर है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए और जो पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स है, जो कंटेंट है, उस कंटेंट को हम बताते रहेंगे लाइव आकर के वीडियो पे। तो वहाँ से आप जानकारी करके उसको आगे पढ़ सकते हैं। हम लोग लास्ट क्लास से पढ़ रहे थे कि जर्नल हम कैसे बनाते हैं। तो जर्नल बनाने के लिए बेसिक जो चीज़ है वो आप 11 से सीखते आ रहे हैं। और यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 में जर्नल फिर से आपको पढ़ना है। उसमें 11th का चैप्टर क्या क्या है, एक तो जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है और जस्ट इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। पिछले साल बीकॉम सेमेस्टर 1 में BBMK यूनिवर्सिटी में जो दिए गए एग्जामिनेशन फाइनल एग्ज़ाम है, उस फाइनल एग्ज़ाम में रेक्टिफिकेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया। अब आप सोचिए कि रेक्टिफिकेशन से लॉन्ग क्वेश्चन आने का मतलब क्या है। मतलब यही है कि जिसको जर्नल नहीं आता है वो रेक्टिफिकेशन किसी हाल में नहीं बना पाएगा। तो जर्नल जानना बहुत ज़रूरी है। उसका वीडियो मेरा यूट्यूब लिंक पे भी है, वहाँ से भी जा कर के आप देख सकते हैं। नहीं तो हम क्लास में ऑफलाइन पढ़ाए ही हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाया गया है। आज हम लोग शुरू करेंगे लेजर, यानी देखिए यहाँ अकाउंटिंग प्रोसेस का जब भी हम बात करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस यानी लेखांकन की जो प्रक्रिया होती है, 11 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लेखांकन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में सबसे पहले जो होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहला चीज़ क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, व्यापारिक लेन देन होता है। और बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, बिजनेस प्रोसेस में इसको तो काउंट हम लोग जनरली नहीं करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में आ जाता है बुक कीपिंग, फिर वहाँ पर क्या आ गया? बुक कीपिंग आ गया। बुक कीपिंग किसको कहते हैं? आप लोग पढ़े हैं। बुक कीपिंग किसको कहते हैं जी? बोलिए। बुक कीपिंग कहते हैं, हाँ, लेन देन को, लेन देन को सामान्य भाषा में लिखना। लेन देन को, व्यापारिक लेन देन को, सभी लेन देन नहीं, व्यापारिक लेन देन, जो व्यापार से जुड़े हुए लेन देन है, वैसे लेन देन को जब हम सामान्य भाषा में लिखते हैं। अब आप कहेंगे सामान्य भाषा क्या? वो कोई भी भाषा हो सकता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगाली, सब, उड़िया, कोई भी भाषा हो सकता है। जब लेन देन को हम सामान्य भाषा में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम 500 रुपये का माल खरीदे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़, 500 रुपये का सामान खरीदे, ऐसा हिंदी में लिख सकते हैं। अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 500। आप बंगाली में भी कुछ बोल सकते हैं कि इतने रुपए का हमने सामान खरीदा, आप बंगाली में बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सामान्य भाषा में जब हम लेन देन को लिखते हैं उसको बुक कीपिंग कहते हैं। अब बुक कीपिंग के बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है जर्नल का, और जर्नल के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है लेजर का। लेजर के बाद जो उसके बाद जो प्रोसेस है उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। और ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम आगे फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें ट्रेडिंग, PL और बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ से शुरू होकर फाइनल अकाउंट में ख़त्म हो जाता है जाकर के विथ एडजस्टमेंट। तो हम लोग पहला स्टेप पढ़ चुके हैं, जर्नल। फिर अगर किसी का छूटा हुआ है तो आप मेरा यूट्यूब वीडियो का लिंक देखिए वहाँ, और देख करके उसमें वीडियो निकालिए, प्लेलिस्ट में होगा जर्नल का, वहाँ से सीखने का प्रयास करिए। और नहीं तो बीच बीच में हम लाइव पढ़ाते रहेंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जर्नल के बाद दूसरा स्टेप है लेजर। तो आज हम लोग लेजर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बिना जर्नल का हम लेजर बनाएंगे कैसे? तो साथ ही साथ जर्नल लेजर दोनों करेंगे और दोनों स्टेप आपको सीखना है यहाँ पे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ जर्नल का एक एंट्री हम यहाँ लिखते हैं। एक जर्नल का जो एंट्री है, मान लीजिए ऐसा जर्नल हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि कैश अकाउंट डेबिट
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम लोग जैसा कि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि ऐसा एंट्री तभी किया जाता है जब प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करता है। अमाउंट कुछ भी XYZ आपको जो लगाना है लगा दीजिए। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए से हम बिजनेस शुरू किए हैं तो 1 लाख डेबिट में और 1 लाख क्रेडिट में लिख दिए। इसके जस्ट बाद मान लीजिए यहाँ नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग स्टार्ट बिजनेस विद कैश। दूसरा एंट्री, अगर हम सामान खरीदेंगे तो उसका खरीदने का एंट्री क्या होता है, आपको सबको पता है। खरीदने का एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा होता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए आप 7,000 रुपये का सामान खरीदे तो 7,000 डेबिट में और 7,000 क्रेडिट में, ऐसा लिखा गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप 2 बात देख रहे हैं, 2 बातें आपको देखने को मिल रही हैं। पहला बात क्या है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरा आप क्या देख रहे हैं कि आप सामान खरीद रहे हैं। अब इसको कहानी के जैसा समझ के एक दूसरे से रिलेट भी करना है कि एक व्यापारी जब बिजनेस शुरू किया तो 1 लाख रुपया आया, जब सामान खरीदा तो 7,000 रुपया उसका क्या हुआ, चला गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि कल सामान ही वापस बेच देगा तो क्या होगा, बताइए। सामान ही बेच देगा तो कल क्या होगा, बोलिए सर। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा और सामान जाएगा, तो इसका एंट्री हम लोग क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब आप बताइए कितना रुपया आया, हो सकता है 7,000 का माल हम 15,000 में बेचें। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने 3 एंट्री हम रखे हैं और 3 एंट्री के आधार पे अब हम लेजर बनाएंगे। अब लेजर में क्या मुख्य बात आपको याद रखना है वो आप ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पर लेजर में सबसे पहले हम लेजर में बनाएंगे कैश का लेजर। कैश का लेजर हम बनाएंगे। कैश का लेजर का फॉर्मेट बड़ा सिंपल फॉर्मेट है। ऐसे एक कॉलम, थोड़ा छोटा अक्षर इसलिए लिख रहे हैं कि बहुत सारा बनाना पड़ेगा, इसीलिए छोटा लिख रहे हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, आपको साफ साफ दिख रहा होगा ज़रूर। पहला कॉलम डेट का होता है, पहला कॉलम हम डेट का लिखते हैं। दूसरा कॉलम हम पार्टिकुलर्स का लिखते हैं। तीसरा जो कॉलम है वो JF का होता है। जर्नल एंट्री में एक कॉलम LF का होता था, याद है आपको, LF का। यहाँ JF का कॉलम, JF का फुल फॉर्म होता है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो यानी जर्नल का पेज नंबर। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो यानी लेजर का पेज नंबर। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, रुपीज़, फिर रिपीट करेंगे इसको, डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर आप JF लिख लीजिए यहाँ और फिर रुपीज़। इस साइड क्रेडिट लिख दीजिए, इस साइड डेबिट लिख दीजिए। देखिए, लेजर बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि कैश अगर एक बार यहाँ लिखा हुआ है तो उसका लेजर एक क्वेश्चन में तो एक ही बार आप बनाइएगा, क्योंकि कैश दोबारा फिर आया है, 3 बार आया तो 3 लेजर कैश का नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। कैपिटल का एक बनाइए, एक लेजर आप कैपिटल का बना लीजिए। अब क्योंकि फॉर्मेट तो हम बना चुके हैं, इधर बाय से लिखिएगा, इधर 2 से स्टार्ट करिएगा, तो आपको पता है। तो अब क्या करेंगे, अब हम उतना फॉर्मेलिटी नहीं निभाएंगे, बार बार निभाएंगे उसको तो समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा होगा। इससे अच्छा है कि आपको सिखाने के लिए हम, आप डेट समझ जाइएगा खुद से, JF भी समझा देंगे अभी क्या है। कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बना लीजिए, इस साइड में डेबिट लिख लीजिए, इस साइड में क्रेडिट लिख लीजिए। तीसरा जो आपका बनेगा वो किसका बनेगा बताइए, परचेज का। तो एक परचेज का लेजर आप बना लीजिए, ऐसे परचेज का। इस साइड में डेबिट लिख लीजिए और इस साइड में क्रेडिट लिख लीजिए। ठीक है जी, इतना कर लिए। एक एंट्री और हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझाने में हमको सुविधा हो। मान लीजिए आप डोनेशन दे रहे हैं सामान, तो क्या लिखेंगे, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। बोलिए, जर्नल एंट्री तो पढ़ाया हुआ है क्या रोहित? अगर हम दान में किसी को व्यापार का सामान दे रहे हैं, पैसा देते तो क्या लिखते हैं, यहाँ कैश लिखते हैं, चेक देते तो क्या लिखते हैं, बैंक, और सामान दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे, परचेज। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। मान लीजिए हम 500 रुपये का सामान किसी को दे दिए, ये लिख लिए। तो एक लेजर और बनाना पड़ेगा, बोलिए किसका बनाना पड़ेगा, डोनेशन का। परचेज का नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी परचेज का बन चुका है। आइए यहाँ डोनेशन का एक लेजर बना लेते हैं हम लोग। डोनेशन का एक लेजर बनाते हैं और इधर लिखेंगे हम बाय, इस साइड में लिखेंगे टू, यहाँ लिखेंगे डेबिट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। अब एक चीज़ और समझाना है हमको आप सबको कि अभी आप सीखे थे, अकाउंटिंग प्रोसेस देख रहे थे,
तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग एक चीज़ सीख रहे थे कि जब भी अकाउंटिंग प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो सबसे पहला जो प्राइमरी बुक होता है वो बुक कीपिंग होता है, सेकेंडरी जर्नल होता है, और उसके बाद तीसरा स्टेप किसका आता है, लेजर का। तो यहाँ से आप सोचिए कि इधर सामान्य भाषा में लिखा हुआ था स्टार्ट बिजनेस विद कैश, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ था, लिख दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बन रहा है, परचेज गुड्स बाय कैश, परचेज गुड्स बाय कैश। तीसरा एंट्री क्या था, सेल गुड्स बाय कैश, सेल गुड्स बाय कैश। चौथा एंट्री क्या था, पेड डोनेशन बाय कैश, पेड डोनेशन बाय कैश। अच्छा, आप जो समझ रहे हैं कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, बुक कीपिंग। बोलिए सर, हम लोग तो क्वेश्चन ही समझते हैं, यही बुक कीपिंग है। सामान्य भाषा में लेन देन को लिखना क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। अच्छा, बुक कीपिंग ही ट्रांसफर होकर कहाँ आया, बोलिए, जर्नल में, और जर्नल ही ट्रांसफर होकर के कहाँ जाएगा, बोलिए, कहाँ जाएगा, लेजर में। कहाँ जाएगा, लेजर में। तो लेजर में ट्रांसफर होकर के जब ये आएगा तो इसकी एक प्रक्रिया है। आप सोचिए, बुक कीपिंग में जो लिखा हुआ है सेम लिखा हुआ है क्या जर्नल में, नहीं। तो आपको कोई पूछेगा ना कि बुक कीपिंग से जर्नल में जब आप ट्रांसफ़र किए तो एंट्री कैसे बनाए, बोलिए, अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो किए, उसके आधार पे हम जर्नल लिखते हैं कि किसी भी लेन देन के कम से कम कितने पक्ष होंगे, 2। उसमें से एक पक्ष को हम डेबिट करते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तीसरा पक्ष भी होगा तो तीसरा नाम नहीं आएगा, या तो तीसरा पक्ष डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, 2 से ज़्यादा होने को नहीं है जर्नल एंट्री में। तो आप एक चीज़ सीख लिए कि सर बुक कीपिंग से जर्नल में आएंगे तो अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और जर्नल एंट्री बनाएंगे, ये बता चुके हैं हम। जर्नल से जब लेजर हम आएंगे, लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इस प्रक्रिया को हम क्रॉस पोस्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोलिए, क्रॉस पोस्टिंग, और हिंदी में इसको खतौनी कहा जाता है, क्रॉस पोस्टिंग। अच्छा, क्रॉस पोस्टिंग कब होता है, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं जर्नल से लेजर में, हर एक आइटम को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्रॉस पोस्टिंग। क्रॉस, ऐसे क्रॉस, क्रॉस का मतलब इधर का उधर और उधर का इधर। इसको क्रॉस पोस्टिंग क्यों कहा गया, ज़रा समझिए। नियम है कि कैश का एंट्री जो है वो करना कैपिटल में, कैश का एंट्री कहाँ करना, कैपिटल में, और कैपिटल वाला एंट्री आपको कहाँ डालना है, कैश में। यही क्रॉस, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, क्रॉस पोस्टिंग इसको कहते हैं, खतौनी इसको कहा जाता है। तो चलिए हम कैश का एंट्री कैपिटल में करने जाते हैं। कैश का एंट्री कहाँ करेंगे, कैपिटल में। ध्यान से देखना है और समझना है, यहीं आप भूल जाइएगा। कैश का एंट्री कहाँ करेंगे, कैपिटल में। आ जाइए कैपिटल में, आ तो गए। अब आप बताइए, कैश हम इधर लिखे या इधर, किधर लिखे। तो बोलिए सर, कैश यहाँ डेबिट में है, तो हम लोग लेजर में जाएंगे तो उसका अपोजिट साइड लिखेंगे, किधर लिखेंगे, बोलो, क्रेडिट में। तो कैश आपको यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है। कितना रुपया है भाई, 1 लाख, तो 1 लाख। बोलिए, समझ में आ गया। कैश का हमने क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया। अब कैपिटल का पोस्टिंग किस में करेंगे, कैपिटल का पोस्टिंग किस में करेंगे, कैश में करेंगे। तो कैश में जब हम आएंगे तो कैपिटल यहाँ कौन साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट। तो कैश में जाएगा तो ये कौन साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। तो यहाँ लिखिए ऐसे, कैपिटल 1 लाख रुपया। बोलिए, समझ में आया। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, क्रॉस पोस्टिंग। अब एक बात और समझ लीजिए। अब आप कहिएगा सर ये जो कॉलम है ना, इसका यूज़ भी बता दीजिए। मान लीजिए हम ये जर्नल बनाए होंगे तो इसका कोई पेज नंबर रहा होगा। मान लीजिए पेज नंबर 61 में हम ये जर्नल को किए होंगे। इस जर्नल का एंट्री हम पेज नंबर कितने में किए हैं, क्योंकि हम कॉपी में बनाते हैं ना, हर एक रजिस्टर में बनाएंगे। तो कहाँ पर एंट्री करेंगे, पेज नंबर 61 में। आप देखिए, आपका जो बुक है ना, उसमें देखिए कॉपी में हर एक में पेज नंबर लिखा हुआ है। तो उस पेज नंबर में 61 लिखा हुआ है और ये एंट्री पास किया हुआ है। अच्छा, कल बॉस आया, बोला, ए सुनो 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 भाई, इसका एंट्री किए हो यहाँ लेजर में। तो आप उसको याद रखने के लिए यहाँ 61 लिख दीजिए, क्योंकि जर्नल फोलियो का मतलब अभी आपको सिखाएं कि जर्नल का पेज नंबर लिखना है इसे, ठीक है। अब कल बॉस अगर आ जाए और पूछे कि सुनो ना, ये जो 1 लाख रुपया तुम लिखा है, इसका जर्नल पास किया था क्या, तो ये लेजर का भी तो कोई ना कोई पेज नंबर होगा। मान लीजिए ये लेजर भी तो हम किसी बुक में बनाए होंगे, तो इसका भी पेज नंबर होगा। ये पेज नंबर कितना है, 75। तो इसको लिख दो यहाँ पर, इस कॉलम में LF जो होगा यहाँ 75 लिखो। यानी लेजर का पेज नंबर जर्नल में और जर्नल का पेज नंबर लेजर में।
इसीलिए यहाँ JF लिखा जाता है और इसीलिए यहाँ क्या लिखा जाता है, LF। ये प्रैक्टिकल बात जब आप काम करने के लिए मैनुअल जाइएगा तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझना है। ऐसे तो आदमी यही बोलता है कि इसका एक कॉलम बना दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब आप इसका एंट्री कर चुके तो इसको टिक कर लीजिएगा कि सर इसका पोस्टिंग हम कर लिए हैं। इस यहाँ से जब हम ट्रांसफ़र करते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस पोस्टिंग। आइए दूसरा में, परचेज का एंट्री कैश में करना और कैश का एंट्री कहाँ करेंगे, परचेज में। परचेज का एंट्री आ जाओ कैश में करते हैं, इधर कैश यहाँ है ना, तो परचेज कौन साइड लिखा हुआ है, डेबिट, तो इसमें कैश में ही कौन साइड में आ जाएगा, क्रेडिट में। अमाउंट कितना है, 7000, लिख दीजिए 7000। अच्छा, परचेज का एंट्री तो हम कैश में कर दिए, कैश का एंट्री अब कहाँ करेंगे, परचेज में। ढूंढिए परचेज किधर है, इधर। तो यहाँ कैश क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कैश कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में। बस क्रॉस पोस्टिंग इसी को कहते हैं। हो गया, दूसरा का एंट्री भी हो गया। इसमें आ जाइए, कैश का एंट्री सेल में करेंगे। कैश का एंट्री कहाँ करेंगे, सेल में। ढूंढिए सेल किधर है, सेल किधर है, सेल का तो बनाया ही नहीं जी। चलिए सेल बना लेते हैं अभी। यहाँ इधर लिखेंगे बाय, इधर लिखेंगे टू, इधर लिखेंगे डेबिट, इधर लिखेंगे क्रेडिट। वीडियो कट रहा है क्या, हैं, आ रहा है नीचे वाला। चलिए कैश को लिखते हैं सेल में, कैश डेबिट में है ना, तो इधर लिख दें कितना रुपया कैश बेचे हैं जी, 15000, 15000 लिख दिए। और सेल को कहाँ लिखेंगे बोलिए, कैश में। ई कौन साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड, तो कैश में कौन साइड जाएगा, ये डेबिट साइड। कितना रुपया, 15000, तो यहाँ 15000 लिख दीजिए। ये हो गया। अब आ जाइए इसमें, डोनेशन को कहाँ लिखेंगे, डोनेशन को कहाँ लिखेंगे, परचेज में। डोनेशन यहाँ डेबिट में है, तो परचेज में कौन साइड लिखाएगा, क्रेडिट साइड। परचेज में क्रेडिट साइड, इधर लिखिए बाय डोनेशन। बाय डोनेशन कितना रुपया, 500, लिख दिए। अच्छा, डोनेशन को तो हम लिख दिए परचेज में, अब परचेज को कहाँ लिखेंगे, डोनेशन में। परचेज यहाँ क्रेडिट में है, तो डोनेशन में ही कौन साइड आ जाएगा, बोलिए, डेबिट साइड में। कितना, 500 रुपये। हो गया। इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्रॉस पोस्टिंग। जर्नल से जब हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं आइटम को, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पोस्टिंग। आ रहा है समझ में, आया। वीडियो देख लीजिएगा, इसका हम वीडियो तो बना ही दिए हैं, अगर एक बार में नहीं समझ में आया। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, इस लाइन को थोड़ा बड़ा खींचिएगा, बड़ा, ऐसे ऐसे बड़ा करेंगे। जहाँ ये पैरेलल लाइन रहेगा ना, ये वाला सामने सामने, इससे थोड़ा सा बढ़ा के रखिएगा इसको। देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जानबूझ के थोड़ा नीचे लंबा रख रहे हैं, जानबूझ के नीचे छोड़ रहे हैं। हम यहाँ नहीं बना रहे हैं, नीचे छोड़ रहे हैं जगह, या तो लंबा कर दीजिए, और नहीं तो नीचे जगह होना चाहिए, थोड़ा लंबा कर दीजिए, नीचे जगह होना चाहिए ऐसे। और दोनों लाइन पैरेलल में होना चाहिए, पैरेलल मतलब बराबर में, ऐसे ऐसे बराबर में होना चाहिए दोनों, ठीक है। अब आपको सिखाया गया है कि लेजर का बैलेंस कैसे निकालते हैं। लेजर का बैलेंस निकालेंगे जिधर का जोड़ ज़्यादा रहेगा। जोड़ इधर ज़्यादा है कि इधर ज़्यादा, टोटल डेबिट साइड ज़्यादा है, तो इधर 1,15,000 लिख लीजिए, 1,15,000 इधर भी लिखिए। 1,15,000 रुपये में 7,000 घटा दीजिए, कितना बचेगा बोलिए, 1,43,000 बचेगा। इसको बोलेंगे बाई बैलेंस CD। CD का मतलब कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। CD का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। और CD को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या लिखते हैं, टू बैलेंस BD। इसका मतलब कौन सा बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंस। BD का मतलब ओपनिंग बैलेंस, BD का मतलब ओपनिंग बैलेंस। BD का ऐसे फुल फॉर्म होता है ब्राउट डाउन, और CD का फुल फॉर्म होता है कैरी डाउन। आइए इधर, इसमें से दोनों में से सबसे बड़ा ज़्यादा किधर है, तो बोलिए इधर तो कुछ है ही नहीं। जहाँ कुछ नहीं आता, अकाउंटिंग इक्वेशन में जहाँ कुछ नहीं रहता था वहाँ क्या लगा देते थे, 0। अब ज़्यादा इधर लग रहा है तो इधर लिखिए 1,00,000। इसी अमाउंट को उठा के इधर ले आइए। 1,00,000 में 0 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा बोलिए, 1,00,000 ही बचेगा। इसको बोलेंगे टू बैलेंस CD, और इसको ट्रांसफ़र करके इधर ले आइए, इसको बोलेंगे बाय बैलेंस BD। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिधर बैलेंस निकलेगा उसको CD यानी क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस को हमेशा अपोजिट साइड ट्रांसफ़र करिएगा, उल्टे साइड, है ना। ऐसा मत सोचिएगा कभी आप CD इधर निकालते हैं, कभी इधर निकालते हैं। अरे बैलेंस उधर आया था इसलिए CD उधर लिखे, ट्रांसफ़र कर दिए, BD हो गया। इस बार बैलेंस इधर आया इसलिए CD लिखे, ट्रांसफ़र होकर अपोजिट साइड जाएगा इसलिए BD लिख दिए। अब आ जाइए इधर, किधर ज़्यादा लग रहा है बोलिए, ज़्यादा तो इधर है, तो इधर लिखेंगे 7,000, इधर भी लिखेंगे 7,000। 7,000 में 500 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6,500। सिखाया था ना कि अभी जिधर बैलेंस निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस CD, और ये ट्रांसफ़र होकर के नीचे आएगा तो क्या बोलेंगे, टू बैलेंस BD। कितना रुपया, 6,500। कितना बच्चा गलती क्या करता है, जब बनाने देते हैं तो BD इसके सामने लिख देता है। नहीं, ये जो ट्रांसफ़र होकर नए मंथ में आएगा, नए ईयर में आएगा, उसको BD कहेंगे, ठीक है ना।
इधर आ जाइए, किधर ज़्यादा लग रहा है बोलिए, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जीरो कर दीजिए, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जीरो लिखिए। डोनेशन में डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, बोलिए डेबिट साइड ज़्यादा है। इधर 500 लिखिए, इधर भी 500 लिखिए, 500 में जीरो घटाएंगे कितना बचेगा, 500 ही बचेगा। इसको बोलेंगे बाई बैलेंस CD, और ये ट्रांसफ़र होकर के जब इधर आएगा तो इसको बोलेंगे टू बैलेंस BD। इधर किधर ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा है 15,000, यहाँ भी 15,000 लिख लीजिए। 15,000 में जीरो घटाएंगे कितना बचेगा, 15,000 ही बचेगा। इसको बोलेंगे टू बैलेंस CD, और ये ट्रांसफ़र होकर के जब इधर आएगा तो बोलेंगे बाई बैलेंस BD। कितना रुपए, 15,000। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आ गया। अब इसके जस्ट बाद हम लोग बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। देखिए ट्रायल बैलेंस बहुत आसान है। ट्रायल बैलेंस ये लेजर बनाए थे, अभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं बोलिए, लेजर। अब ट्रायल बैलेंस हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ बना देते हैं। 1 नंबर था बुक कीपिंग, 2 नंबर में जर्नल, 3 नंबर में लेजर, और 4 नंबर में यहीं पर बना देते हैं, यहीं 4 नंबर में हम बना देते हैं ट्रायल बैलेंस। कट रहा है क्या जी, कट रहा है, कट रहा है, कट जाएगा, कट जाएगा। चलिए यहाँ आ जाते हैं, यहाँ बना देते हैं 4 नंबर में ट्रायल बैलेंस। ये आ रहा है ना, ट्रायल बैलेंस यहाँ बना देते हैं। चलिए बहुत आसान है ट्रायल बैलेंस बनाना। डेबिट वाला अमाउंट यहाँ लिखना, क्रेडिट वाला अमाउंट यहाँ लिखना, यहाँ पार्टिकुलर्स लिखना। लेजर को देख के ट्रायल बैलेंस बनता है। तो लेजर में बता दो कि ओपनिंग बैलेंस, ये जो ओपनिंग बैलेंस है हर एक का ओपनिंग बैलेंस है, हर एक का BD का अमाउंट को ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। ये BD जो साइड में होगा वही लिखिएगा, सब मत लिखिएगा। किसको लिखेंगे, BD यानी ओपनिंग बैलेंस। लेजर का कौन सा बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर होता है, ओपनिंग बैलेंस। तो बताइए कि कैश का ओपनिंग बैलेंस कौन साइड में लिखा हुआ है, कौन साइड में, डेबिट साइड में। तो लिखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में 1,43,000, 1,43,000। ठीक। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस इस साइड में है, क्रेडिट साइड में। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में कितना है जी, 1,00,000, तो 1,00,000 लिख लिए। फिर क्या है, परचेज का ओपनिंग बैलेंस इस साइड में 6,500, परचेज का ओपनिंग बैलेंस इस साइड में है 6,500, 6,500। ठीक। उसके बाद डोनेशन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, डोनेशन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में कितना है, 500 लिख दिए। और फिर सेल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में 15,000, सेल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में है कितना है जी, 15,000। अब अगर दोनों तरफ आप जोड़िएगा, दोनों तरफ अगर आप जोड़ना चाहें तो बताइए कितना आएगा। दोनों तरफ अगर इसको हम जोड़ दें तो कितना आ रहा है, देखिए इस साइड में आ रहा है 1,15,000, कितना आया 1,15,000। इधर कितना आ रहा है, 0 0 5 5 10 0 हाथ में 1, 6 3 9 10 0 हाथ में 1, 4 1 5 1। 1 नंबर बुक कीपिंग, 2 नंबर जर्नल, 3 नंबर लेजर और 4 नंबर ट्रायल बैलेंस, और यहाँ जोड़ हो गया इक्वल। अकाउंटिंग प्रोसेस में देखिए आज आप कहाँ पहुँचे। जर्नल आप सीख लिए, जर्नल आ ही रहा है, लेजर बना लिए, क्या बोले आप, क्या बोल रहे हैं, गलत आ गया, 1,43,000 कहाँ छूट गया, क्या छूट गया, किसी को छोड़े हैं क्या, ओ परचेज वाला, कैपिटल वाला 1,00,000, अच्छा कैश का 1,43,000 है। जानते हैं गड़बड़ी क्या हुआ है, यहाँ 1,15 है तो यहाँ भी 1,15 लिखना चाहिए ना, यही गड़बड़ हुआ है भाई। 1,15 में 7,000 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 8 15, 1,08,000 बचेगा, यहाँ गड़बड़ हुआ है, यही गड़बड़ हुआ है, 1,08,000 बोले ना। अब आपको चलिए एक मान लीजिए कि ये रैंडमली हो गया, छूट गया, तो इससे क्या हुआ कि अगर आप कहीं गलती किए हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। यानी आपको कैश में कितना लिखना है, 1,08,000, कैश में कितना लिखेंगे, 1,08,000। चलिए ये भी अच्छा ही हुआ कि छूटा, तो आपको कम से कम पता तो चला कि छूटने से क्या होगा। 5 5 10 0 हाथ में 1, 8 से 14 1 15 5 हाथ में 1, यहाँ 1,15,000। अगर कहीं आप गलती किए पोस्टिंग में तो आपका ट्रायल बैलेंस में फिर डिफर करने लगेगा।
ये तो हम ऐसे बोलते तो आप सुनते, यहाँ गलती हो गया, लिखने में गलती हो गया, इधर 1:15 लिखे थे, वहाँ लिख दिए थे गलती से 1:50। अच्छा, इसमें क्या रोही समझ में आ रहा है? वीडियो ज़रूर रहेगा आपके पास। अगर यहाँ एक बार में नहीं समझ में आएगा तो वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब जगह रहेगा। आप जहाँ मर्जी वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसके बाद अगला वीडियो क्या चाहिए आप लोग बोलिए, फिर वो भी बन के आपको मिल जाएगा। इसको नोट करिए और क्वेश्चन देंगे। किसको किसको नहीं समझ में आया वो भी बताइएगा कमेंट करके।